देखो बेटा, कल तुम लोग को त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं उसकी आर्टिकल पढ़ाई जा चुकी है। कल तुम लोग को बताया गया था एरर बराबर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो तुम लोग को ये भी बताया गया था कि मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, कि किसी भी भौतिक राशि जिसको हम मापते हैं उसके विभिन्न प्रेक्षण हम लेते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रेक्षण सही हो, वो उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा। तो उसके बारे में कल तुम लोग को पढ़ाया गया था, उसी पर आधारित आज एक प्रश्न करवा रहे हैं तुम लोग को। देखो, इसमें दिया गया है जल के अपवर्तनांक के निम्न प्रेक्षण लिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। जल के अपवर्तनांक में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो जो प्रेक्षण लिया गया वो दिया गया है 8 बार जल का अपवर्तनांक मापा गया जिसके प्रेक्षण निम्न है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33। 8 प्रेक्षण लिए गए हैं। अब तुम लोग को देखना है कि इस लिए गए प्रेक्षण में क्या त्रुटि हो सकती है। चलो अब इसको हम निकालते हैं। जैसा कि कल तुम लोगों ने देखा था, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा जो फार्मूला आया था, एरर बराबर क्या आया था बेटा, एरर बराबर आया था मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब जो मैंने मापा है, प्रेक्षित मान, मापी गई मान को ही हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, इतनी बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। कल ये फार्मूला तुम लोग को बताया गया था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू लिखा गया है, ट्रू वैल्यू जो होती है वो हमको ज्ञात नहीं होती है। तो ट्रू वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रेक्षण से हम उसका मीन निकालते हैं। तो वो जो ट्रू वैल्यू होती है वो मीन वैल्यू के बराबर होती है। तो अब फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ओके, अब ये तुम्हारा फार्मूला तुम्हारा हो गया। अब इसकी हेल्प से चलो हम इस सवाल को लगाते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी तुम लोगों को बताया गया ट्रू वैल्यू ज्ञात करना है हमको, उसके लिए वो निम्न प्रेक्षण का हमको क्या निकालना है, उसकी मीन वैल्यू। तो चलो हम लिखते हैं मीन वैल्यू क्या करेंगे, सारे प्रेक्षण को जोड़ लेंगे। 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33। ये इसके 8 प्रेक्षण जो मापे गए हैं, यही वैल्यूज़ प्राप्त हुई हैं। अब इन 8 वैल्यूज़ को हम आपस में जोड़ करके फिर 8 से भाग दे देंगे। तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितना आता है, 10.62/8। जब इसको हम सॉल्व करते हैं आ जाता है इसका मान 1. देखो 1 आखिरी 24, 2 24, 8 दूनी 16, 6 22, 8 12, 8 7 56। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.227। तो हमने देखा है कि जो हमको वैल्यू प्राप्त हुए दशमलव के 2 अंक तक ही उसके मान दिए गए हैं। तो जो हमारी ये वैल्यू आएगी उसको भी हम क्या करेंगे, 2 अंक तक ही लेंगे। इसलिए तुम्हारी जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1.33। ये जो है इसका मान आ गया किसका, मीन वैल्यू का। अब हमको मेजर्ड वैल्यू दिए गए हैं, 8 प्रेक्षण लिया गया है और मीन वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। अब हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक प्रेक्षण में हमसे कितनी त्रुटि हुई है। अब उसको हम डेल्टा A1 से निकालेंगे। डेल्टा A1 बराबर क्या होता है, A1 माइनस A मीन।
कल निकाला था, ये जो मीन वैल्यू इसको हम लिख सकते हैं, ये मीन से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो A1 का मान कितना है बेटा 1.29 माइनस 1.33। ऐसे डेल्टा A2 बराबर हो जाएगा 1.33 माइनस 1.33। डेल्टा A3 बराबर हो जाएगा 1.34 माइनस 1.33। डेल्टा A4 का मान हो जाएगा 1.35 माइनस 1.33। डेल्टा A5 बराबर हो गया 1.32 माइनस 1.32 माइनस 1.33। डेल्टा A6 बराबर हो जाएगा 36 माइनस 33। A7 का मान हो गया 1.30 माइनस 1.33। A8 का मान हो गया 1.33 माइनस 1.33। अब जो वैल्यूज आएंगी उसको भी हम लिखते चलेंगे। अब इसको एक दूसरे में से घटाएंगे जब, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.29 माइनस 1.33, तो ये छोटी वैल्यू है, बड़ी है, तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा माइनस 0.04। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा मान आएगा प्लस 0.00। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस 0.01। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस 0.02। माइनस 0.01। अब यहाँ पे जो मान आएगा प्लस 0.04। 0.04 यहाँ पे आएगा माइनस 0.03। यहाँ पे प्लस 0.00। अब जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ऐड करने पे जो हमारा मान आता है उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। उसकी वैल्यू जो आ रही 0.15, इतना मान आया। अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई कि प्रत्येक प्रेक्षण में क्या त्रुटियाँ हुई हैं। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 इतना, डेल्टा A3 टू डेल्टा A8 तक मैंने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसका मीन निकालेंगे, तो इसको हमको 8 से भाग दे देना पड़ेगा। अब इसको देखो, यहाँ तक सबको दिख रहा है क्लियर, ठीक। ऐसे हम डेल्टा A1, डेल्टा A2 वैल्यूज़ को ज्ञात किया और जब उसको आपस में ऐड किया कितना आ गया 0.15। लेकिन तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि जो वैल्यू नेगेटिव में आई और पॉजिटिव में आई, तो हमको सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को हमको माने नहीं रखना है। ओके, बस सबको एक साथ जोड़ लेना है, ठीक। तो जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे देखो 0.15/8, इसको हम क्या कहते हैं, मीन ऑफ एरर। मतलब जो हमारी एरर है उसका मीन लिया जा रहा है। ओके, तो जो मीन ऑफ एरर आएगा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.01 1.18 1.85। जो हमारी वैल्यू आएगी, हमको क्योंकि जो वैल्यू लेनी है 2 पॉइंट तक ही वैल्यू लेनी है, तो इसकी जो एरर, मीन एरर हमारा आएगा, तो 2 अंक तक लेंगे, तो 8, 9 को हमको हटाना, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.02। अब देखो ये क्या होगी, मीन एरर हमको प्राप्त होगी, कितनी एरर उसमें है। तो अब हम आंसर कैसे लिखते हैं, रिजल्ट। अभी तुम लोगों ने निकाला था AM का मतलब क्या मैंने बताया था, मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू।
यही उसका वास्तविक मान वो कितना आया था तुम लोग का, AM का मान आया 1.33। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो मीन एरर आई है उसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.02। आंसर लिखने का यही इसका तरीका है कि 0.02 माइनस भी हो सकता है, 0.02 प्लस भी हो सकता है। मतलब जो मैंने विभिन्न प्रेक्षण लिए उसमें 0.02 ऐड भी हो सकता है, 0.02 माइनस भी हो सकता है। ओके, इतनी मिस्टेक हमसे हो सकती है। और जो रेंज बताया गया था, रेंज क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.33 माइनस 0.02 से ले करके 1.33 प्लस 0.02। ओके,